अस्सलाम वालेकुम। माना कि एज ए न्यूज़ सेलर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है, आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है ताकि आप बहुत जल्द आसानी से न्यूज़ सेलर से लेवल 1 सेलर तक पहुंच सकें, उसके बाद फिर लेवल 2 फिर टॉप सेलर बन सकें। दोस्तों, अब ऑर्डर्स हासिल करने के लिए आप सबसे पहला जो तरीका अपनाते हैं एज ए न्यूज़ सेलर वो होता है बायर रिक्वेस्ट को ऑफ़र भेजना। तो क्या बायर रिक्वेस्ट को ऑफ़र भेजते वक्त क्या उनसे भीख मांगना ज़रूरी है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गिग की प्राइस $100 है तो क्या आपको $100 से $20 या $30 तक आ जाना चाहिए? अगर वो आपको ऑर्डर नहीं देता, क्या आपको उससे बार बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि खुदारा प्लीज़ मुझे ऑर्डर दे दे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा? क्या वो ऐसा करने पे आपको ऑर्डर्स दे देते हैं? क्या ऐसा कर लेना चाहिए? ऐसा करने से क्या आपके गिग पे, आपके पर्सनैलिटी पे, आपके लेवल पे कोई असर पड़ता है या नहीं? आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, आई एम रियली सॉरी। तो दोस्तों, ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वैसे ही बायर रिक्वेस्ट सेंड करके मैंने कहा चेक तो करूं एज ए न्यूज़ सेलर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मैं चेक तो करूं लोग किस तरह ऑफर्स भेजते हैं, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। तो क्या क्या मुझे देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज ए न्यूज़ सेलर बायर रिक्वेस्ट पे भी ऑर्डर मिल रहे हैं और वैसे भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एज ए न्यूज़ सेलर मैं कहीं शेयर भी नहीं कर रहा, वैसे मुझे ऑर्डर्स कैसे मिल रहे हैं? ये एक बम्पर टिप है जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे एंड पे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप देख लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस चैनल से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इस चैनल से हमें फ़ायदा हो या ना हो, आपको इससे फ़ायदा लाजमी होगा। इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। दोस्तों, तो एज ए न्यूज़ सेलर कल मैंने ट्राई किया, मैंने कहा मैं एक बाय रिक्वेस्ट सेंड करके देखता हूँ, तो लोगों का रिस्पांस देखता हूँ कि लोग कैसे ऑफ़र सेंड करते हैं ताकि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ऑफ़र सेंड करता हूँ मुझे उस पर ऑर्डर मिले हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो कुछ तो नॉर्मल थे जिनको मैंने कहा कि मैंने ऑर्डर ऑलरेडी दूसरों को दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है थैंक्स। लेकिन कुछ ऐसे रिस्पॉन्स थे, आप यकीन करें, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा, नाम उनका मैं सीक्रेट रखूंगा, ये प्राइवेसी होती है। एज इंफॉर्मेशन जो टॉकिंग है, जो चैट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, एक सेलर था जिसने मुझे $100 की डिमांड की, $100 से वो अचानक से $30 पे आ गया। उसके बाद फिर उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की कि खुदारा, पहले तो उसने मुझे ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, मैं उससे ऑर्डर दे दूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे ये कहा कि खुदारा मैं उससे वादा करूं कि अगला ऑर्डर मैं उसे दूँ। उसने मुझे मजबूर किया वादा करने पे, यानी कि एक किस्म की फोर्स करना होता है। तो क्या ये चीज़ सही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो जैसे मैंने उसके मैसेजेस पढ़े, मैं आप पर्सनल बात कर रहा हूं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कि आप अगर किसी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ खुदारा मुझे ऑर्डर नेक्स्ट टाइम दे देना, भीख मांग रहे हैं, तो मेरे मुताबिक ये ठीक नहीं है। अब मुझे जिस तरह अच्छा नहीं लगा, हो सकता है जिसे आप ऑफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है उसे भी अच्छा ना लगे, तो ये तरीका मत अपनाइए। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा। दोस्तों, आपको स्किल आती है, ये आपका एक स्टेटस है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं, आपको ऑर्डर देते हैं। दोस्तों, अपना एक लेवल बरकरार रखिए, अपने आप को, आपके पास स्किल है, अपने आप को इतना नीचे मत गिराइए। आप $10 की जो कीमत है आप उसे $5 में काम कर दीजिए, आप बेशक फ्री में काम कर दीजिए किसी का हेल्प के तौर पे, लेकिन प्लीज़ खुदारा रिक्वेस्ट मत कीजिए, बेगिंग मत कीजिए, आप भीख मत मांगिए कि खुदारा मुझे ऑर्डर दे दो। क्यों? शुरू में यकीनन मसला होता है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने गिग को तैयार रखिए, अपने काम में आप महारत रखिए। पहली बार तो न्यूज़ सेलर आपके पास आता ही है, जो पहली बार आता है तो कोशिश करिए कि दूसरी बार भी वो आपके पास आए। लेकिन ये मत कीजिए, इससे एक तो आपका लेवल डाउन होगा, वो सेलर आपके पास, वो बायर आपके पास कभी भी नहीं आएगा जिसे आप रिक्वेस्ट करेंगे या इस तरह की आप बेगिंग करेंगे। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं, इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी कम होगी। तो जिस तरह मैं ऑफ़र सेंड करता
सकता हूँ मुझे उस पर ऑर्डर भी मिले हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कोशिश करिए, ठीक है, आप ऑफ़र देते वक्त आप तारीफ़ कीजिए अपने काम की कि आप अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन बायर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बायर को वो दें जिससे उसको फ़ायदा हो। बायर जब चेक करने आता है आपके गिग पे या आपसे चैट करने की कोशिश करता है, तो वो ये देखता है कि उसके लिए क्या है, उसको क्या फ़ायदा मिलता है। क्या आप डिलीवरी टाइम वक्त से पहले दे रहे हैं, उसको देना चाहते हैं? क्या आप थोड़े से वक्त में अच्छा काम करके दे रहे हैं? क्या आप उसको इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि एज ए न्यूज़ सेलर आप उसको पहले सैंपल दिखाते हैं? आप सैंपल देख लें, अगर आप हमारे काम से सहमत हैं तो आप हमें ऑर्डर दे दीजिए, वरना आप हमें ऑर्डर मत दीजिए। क्या आपने उसको ये 3 ऑप्शन या इससे ज़्यादा ऑप्शन दी हैं? कहीं भी आप चले जाइए, बाज़ार में आप चले जाइए, कोई नई दुकान अगर खुली है तो उस पर एक बार सब जाएंगे। अगर उसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो उसके पास ज़्यादा कस्टमर जाएंगे, एक बार उसके पास सब जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने गिग को बहुत अच्छे तरीके से, बजाय रिक्वेस्ट करने के बायर्स को रिक्वेस्ट करने के, आप अपने गिग पे तवज्जो दीजिए, उसके रैंकिंग पे तवज्जो दीजिए, उसे ऊपर लाने के लिए कोशिश कीजिए और अच्छी से अच्छी ऑफ़र लिखिए। उसमें खुदारा आप रिक्वेस्ट किसी को मत कीजिए। आपका एक लेवल है, आपका एक स्टेटस है। दूसरा, जो आपके पास आपको अपना काम देने आता है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है वो इसलिए आपके पास आता है कि वो ये समझता है कि आपको उससे अच्छा काम आता है, वो आपको पैसे देने के लिए काम करवाते हैं। तो आप अपने लेवल को बरकरार रखिए, ऐसा मत कीजिए, इससे आपका लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। वो बंदा आपके पास तो कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको ऑफर्स शो की है, ये मेरा अपना स्टाइल है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके गिग पे काम कर जाए, मैं ये इम्पोज नहीं कर रहा, मैं फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसी को इस्तेमाल कीजिए। इससे अच्छी अगर आपको मिलती है तो आप वो ऑफ़र भी आप टाइप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यार आप ट्राई तो कर लीजिए। अगर आपका काम सही नहीं चल रहा, कम से कम आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी गिग सही चल रही है तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, मज़ीद मेहनत कीजिए। खुदारा इस चीज़ पे मत पड़िए, अपने काम पे तवज्जो दीजिए और अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। वो जाने, उसकी रहमत जाने, जो आपका नसीब है आपको मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, गिग को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो कुछ आपने गिग में लिखा है अपने काम के मुतालिक, उस पर आपको गिरफ्त होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम मज़ीद बढ़ेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप की कोई सजेशन है, कोई भी आप आपके जहन में कोई बात है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सजेशन दीजिए। फिर भी अगर आपके पास यूट्यूब का अकाउंट नहीं बना हुआ, गूगल अकाउंट नहीं है, तो हमारा इंस्टाग्राम भी नीचे मौजूद है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं, कोई गलती हुई तो वो भी बता सकते हैं। बिला झिझक हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।